अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकर्स। आज का हमारा टॉपिक है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये अमेरिका की स्टेट्स वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलीविया पे आकर ख़त्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूके जैसे 23 मुल्क फिट आ सकते हैं। ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जो सांस ले रहे हैं उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बदौलत मिल रहा है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज़ लेता है और एक चीज़ हमें वापस भी देता है। जी हाँ, हमारी फ़िज़ा में मौजूद ख़राब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। आज आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होंगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर उसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बॉर्डर भी 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बरसात ना पड़ती हो। अभी भी जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है तो आप वेदर फोरकास्ट पे देख सकते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हैवी रेन का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। यहाँ पर या तो बहुत तेज धूप होती है या फिर तेज बारिश होती है, जो कि दरख्तों के लिए बहुत मुफीद है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से शदीद धूप में भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया होता है क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीबोगरीब किस्में पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की किस्मों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है ये उतना ही ज़्यादा खौफनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो बेहद खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। 30 फीट लंबा और 250 केजी इसका वजन है। ग्रीन एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये टाइगर को भी निगल जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद हैं ये ना किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहाँ जाए। बायोलॉजिकल लैब्स में फ्रॉग का डाइसेक्शन आपने देखा ही होगा, जिसमें टीचर फ्रॉग को काट कर इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। उसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर और यहाँ तक कि उसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। आम घरेलू चिंटी जो गंदम के दाने से भी छोटी होती है वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चिंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट आंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चिंटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना होता है और इसी वजह से इसको बुलेट आंट कहा जाता है।
हज़ारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। वो है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शर्म एल शेख इजिप्ट में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स को मिला भी लिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है। यहाँ इंसान की आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर मछली की ये किस्म इलेक्ट्रिक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट लगाने से लोगों को मौके पर ही मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मार दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट्स का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्टिन स्ट्रील बहुत बड़ा स्विमर है जिसने पूरे अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया के सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल और क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम जो कि पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर की दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि उन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीबन 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कुछ कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े ज़मीन के एरिया पर कुछ निशानात बने हुए हैं। इनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है। इनमें कई जियोग्लिफ्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और ऐसे 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशान छोड़ गए हैं या फिर हज़ारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती होगी जिन्होंने ये निशानात इंतहाई महारत से बनाए थे। आई रियली होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।